हेलो राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। हमने जो है आप लोगों को जो क्लास 12th का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा रहे थे, उसमें जो है ये दूसरा चैप्टर है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो हमने आप लोगों के लिए 30 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। मॉडल से 2024 का जो है मॉडल सेट से भी है और प्रीवियस ईयर से भी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या जो है 4, 5 और 16, 20 जो है इसका सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए। तो सारणिक का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करते थे। तो सारणिक का जैसे मान ज्ञात करते थे, ये जैसे 4 है, 5 है, 16 है, 20 है, तो इस प्रकार से ज्ञात करते थे। ये इससे गुना करते थे, ठीक है, 20 चौक 80, और ये इससे गुना करते थे 16 चौक 16 पचे 80, और बीच में किसका चिन्ह होता था, माइनस का चिन्ह होता था। यानी 80 में से 80 ज्ञात क्या बचेगा, 0। यानी जो होगा एक का आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, 2 इंटू ABCD। देखिए, जब मैट्रिक्स में पढ़े थे, मैट्रिक्स में अगर कोई जो है बाहर रहता था एलिमेंट, कोई सदस्य जो बाहर रहता था, तो वो क्या होता था, पूरे जो होता है अंदर में जितना था सभी के साथ गुना होता था। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में या तो एक रो में होगा गुना, या तो एक कॉलम में, ठीक है, या किसी पूरे के पूरे कॉलम में होगा गुना, या तो किसी पूरे के पूरे रो में गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन में देखिए ये क्या है, इसमें तो सिर्फ एक ही कॉलम में दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया, तो ये नहीं होगा। इसमें आते हैं तो इसमें भी एक ही है दिया गया, इसमें आते हैं तो इसमें भी एक ही है नीचे में दिया गया। इसमें देखिए पहला जो है पहला कॉलम में दिया गया, ठीक है, तो यही है इसका सही आंसर। उसके बाद खाता है तीसरा क्वेश्चन, कहता है सारणिक जो है, एक सारणिक दिया गया, इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है, तो x² हो गया, और इसको इससे गुना करते हैं, तो ये जो है x+1 इंटू x-1 है, ठीक है, x+1 इंटू x-1, x²। ये देखिए x+1 इंटू x-1 का एक सूत्र होता है क्या, x² माइनस a², एक का स्क्वायर, x² माइनस एक का स्क्वायर, तो x² माइनस x² माइनस एक, ये माइनस 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 प्लस हो गया, एक का स्क्वायर एक, ये से एक खत्म, बचा क्या, एक प्लस में, ये हो गया एक प्लस में, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या, सॉरी तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या करा है, इसमें भी देखिए वही बात, दूसरा जैसा क्वेश्चन था उसी प्रकार से इसमें भी है। इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से लेंगे, तो इसमें कोई नहीं। इसके बाद कहता है क्या, देखिए पहले आते हैं 3A 3B। ये देखिए पहले रो में जो है गुना किया गया, ठीक है, तो ये हो सकता है फिर आगे, लेकिन आगे भी जांच करना होगा, ठीक ना। तो इसमें जो है चारों में दिया गया, चारों में नहीं हो सकता, क्योंकि सॉरी देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस नहीं करिएगा। यहाँ पर क्या है, ये जो है एक आव्यूह है, ठीक ना, आव्यूह है। आव्यूह है तो आव्यूह में क्या होता है, सभी से गुना होता है। जितना भी आव्यूह के अंदर होगा सदस्य होगा, सभी में गुना होगा। तो ये जो होगा ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक बच गया, दो इधर भी बच, एक इधर बच गया, एक इधर बच गया। इसमें भी, इसमें है क्या, सभी में है, सभी में गुना हुआ है, ये हो जाएगा। उसके बाद इधर इसको देखते हैं तो ये इसमें नहीं गुना है, तो इसलिए नहीं होगा, ये कोई नहीं। इसमें जो एक जो है बी ऑप्शन सही है। फिर आगे आते हैं, यहाँ भी देखिए मैट्रिक्स ही दिया गया है, ठीक है, इसको जोड़ते हैं, एक और ए जोड़ेंगे तो एक प्लस ए होएगा, तो एक प्लस ए यहाँ भी है। फिर आगे जोड़ते हैं, दो और बी जोड़ेंगे तो दो प्लस बी आएगा, यहाँ पर दो बी है इसलिए गलत हो गया। एक ए प्लस एक प्लस ए, दो प्लस बी, फिर आते हैं 3 प्लस सी, यहाँ भी है, 4 प्लस डी, 4 प्लस डी यहाँ भी है, तो ये आंसर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये सारणिक दिया गया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है, ठीक है, तो मान ज्ञात करेंगे।
देखिए इसको एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको प्रसरण करना होगा। तो प्रसरण करते हैं, देखिए जैसे हम लिख देते हैं, प्रसरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा इसको प्लस में लेंगे, यहाँ पर जो आएगा माइनस में लेंगे, यहाँ पर जो आएगा प्लस में लेंगे। तो हम क्या करते हैं, R1 से x को प्रसरण करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर +1 है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 1 1 2 2 2 4 3 5 6, ठीक है। सबसे पहले एक ये प्लस में आता है तो प्लस में लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है, ये और ये खत्म, ठीक है, ये और ये खत्म, तो बचा ये 4, बस 4 से गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा तो 6 दूना 12, बीच में माइनस, ये से गुना होगा तो 20। फिर यहाँ पर आएगा, ये देखिए ये किस में होता है, माइनस में होता है, तो माइनस ले लेंगे। फिर ये और ये खत्म, बचा ये दोनों और ये दोनों बचा, तो 6 दूना 12, 4 3 12। फिर ये आता है, ये प्लस में आता है तो प्लस में लिखेंगे, ठीक ना। ये और ये खत्म हो गया, तो ये बचा 5 दूना 10 माइनस 3 दूना 6, यही हल कर देंगे आप। ये बचा -8, ये बचा 0, ये बचा 4, तो -8 यहाँ पर, ये 0 वाला खत्म ही हो गया, ये प्लस में 8, तो -8 और +8 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 का 0, सी आंसर। उसके बाद आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है क्या यदि जो है एक सारणिक दिया गया बराबर 0 आया है, सारणिक एक दिया गया है x 5 और 5 और x, इसमें बराबर 0 देखे तो कहता है x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान इसमें ज्ञात करेंगे। तो देखिए सारणिक दिया गया तो ये इससे गुना और ये इससे गुना होगा, है कि नहीं। इससे गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, ये इससे गुना करेंगे तो -25, ठीक है, बराबर 0। इधर ही प्लस माइनस में इधर आ गया तो प्लस में आ जाएगा, और ये स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट में, रूट लगते ही प्लस माइनस आ जाता है। 25 का वर्गमूल 5 ±5, तो ±5 आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, फिर कहता है क्या एक सारणिक दिया गया उसका मान ज्ञात करने के लिए 10 2 35 7, ये इससे गुना होगा तो 70, ये इससे गुना होगा तो 70, बीच में माइनस का चिन्ह, 70 70 घटा तो 0, ये आ गया 0, ठीक है। ये मॉडल सेट क्वेश्चन भी है। फिर आगे आते हैं, एक्सपेंड करता है करने के लिए, यानी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, देखिए 2 तक जो है 2/2 का सारणिक तो संभव है सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार अवयव में, तो 2/2 का जो होगा वहाँ तक जो है सारणिक का मान निकालना ईजी है। लेकिन 3/3 जो होता है उसमें से थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर 3/3 में कहीं जो है किसी के स्तंभ या किसी रॉ का 2 सदस्य शून्य है, तो बाकी जो एक सदस्य होगा उसी से प्रसरण कर देंगे, बहुत ही जिस शॉर्टकट में वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से इसमें देखिए, तो दो जो है स्तंभ का दो सदस्य शून्य है ना, तो क्या कर देंगे, इससे प्रसरण कर देंगे, इससे प्रसरण करेंगे तो यहाँ पर 1 और ये खत्म हो जाएगा, तो ये जो बचेगा 6 चौक 24 -6 5 30, तो आंसर हो जाएगा 1 इधर बचा -6, ठीक है, -6 बराबर -6 आंसर आ गया, -6 आंसर डी सही है। फिर आगे आते हैं, कहता है क्या जो है इसमें दिया गया सारणी कहता है कि इसका मान बताओ, ठीक है, इसका क्या कर रहा है, मान बताने के लिए। तो क्या बताए थे हमने, 2 सदस्यों को शून्य करना, अगर 2 सदस्य शून्य आ गया तो सारणी का मान निकालने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या करते हैं, ये दोनों घटा देते हैं, यानी R1 R2 घटा देते हैं, R2 R3 घटा देते हैं, ठीक ना। तो R1 जो है R1 टेंस टू R1 - R2 कर देते हैं। देखिए इतना जो है ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं पड़ेगा, यानी जो एग्जाम में लिखिएगा तो इतना लिखिएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या करिए डायरेक्ट इससे से घटाइए, इससे घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, तो ये घटेगा 0, फिर ये घटेगा तो A- भी हो जाएगा,
और इस दोनों को घटाते हैं। बी प्लस सी में सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए घटाएंगे तो माइनस सी खत्म, प्लस माइनस सी खत्म, ए माइनस बी बचा, तो सॉरी बी माइनस ए बचा, ठीक है ना। यहाँ अब इससे घटाते हैं तो जीरो, इससे से घटाते हैं तो बी माइनस सी, और इससे से घटाते हैं सी प्लस ए और ए माइनस बी, तो ए से खत्म सी माइनस बी, सी माइनस बी, ठीक है। यहाँ इसको सीधा करना होगा, नीचे वाला नहीं घटाए तो नीचे वाला उसी प्रकार से रहने दीजिए। अब देखिए क्या इसके पास भी है ए माइनस बी, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, माइनस से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से देखिए जो है इस रो से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा और इससे बी माइनस सी आ गया, ठीक है। तो इसके पास बचा ए जीरो जीरो एक, इसके पास एक, इसके पास भी एक, इसके पास सी। देखिए ये उल्टा है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो माइनस एक बचा, यहाँ पर भी माइनस एक बचा, ये ए प्लस बी बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए दो सदस्य शून्य आ गया, दो सदस्य शून्य आ गया तो यहाँ से प्रश्न कर दीजिए, ये इसको इसे प्रश्न कर दीजिए, तो यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस सी एक इंटू ये इससे गुना होगा तो माइनस एक, यहाँ पर माइनस, ये इससे गुना होगा तो माइनस एक, माइनस माइनस प्लस एक, ये हो गया जीरो, ए माइनस बी अब बी माइनस सी, ये जीरो गुना होगा सभी से तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे भी एक जो है सारणिक दिया गया उसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो वही बात 1 2 3 2 4 6 1 1 2 इस तरीका से सारणिक दिया गया। क्या करते हैं वही एक्सपेंड करते हैं, इसमें ये प्लस ये माइनस ये प्लस, एक ये और ये खत्म, 4 दूना 8 माइनस 6 फिर माइनस 2, ये और ये खत्म, 2 दूना 4 माइनस 6 फिर प्लस 3 और ये खत्म 2 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस में 2 माइनस फिर माइनस 2 फिर माइनस 2, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 6 6 6 जीरो, इसका आंसर भी क्या आ गया जीरो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद आते हैं 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, अभी से थोड़ा जो है डिफिकल्ट बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जो है दो सारणिक, एक सारणिक दिया गया है एक 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 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कर, ठीक है। कहता है इसका मान ज्ञात करने के लिए। देखिए इसमें सारणिक अगर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई सारणिक का दो रो दो कॉलम अगर शून्य आ गया तो उस सारणिक का मान जो शून्य होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने गुणधर्म ऐसा पढ़ाया है, किसी भी सारणी के किसी रो या किसी स्तंभ के पूरे सदस्य यदि पूरे सदस्य कहते दो स्तंभ या दो रो आपस में समान हो तो उस जो है सारणी का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ऐसे करके हमने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, अच्छे से। तो वही अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, दो जो है किसी सारणी या किसी रो का दो सदस्य शून्य करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही बात, देखिए ये इससे घट गया शून्य हो जाएगा, फिर इसमें ये घट जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा, यानी जो है इस एक से ये घटा दीजिए शून्य, फिर इस एक से ये घटा दीजिए तो ये शून्य। यहाँ भी वही बात होगा, एम घटेगा बी और बी में घटेगा सी, और यहाँ भी बात वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया एक सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए इसके पास भी ए माइनस बी, इसके पास भी ए माइनस बी, इसके पास बी माइनस सी, इसके पास बी माइनस सी, और जीरो के पास सब कुछ रहता है। तो यहाँ के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके पास ए माइनस बी कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ भी वही बात आ जाएगा, यानी जो है इससे है पूरा से ए माइनस बी कॉमन ले लिए, ठीक है, और इससे जो है कॉमन ले लिए बी माइनस सी। तो यहाँ पर बच गया क्या जीरो जीरो एक,
एक एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, और सी यहाँ पर देखिए ए माइनस बी ले लिए तो ए प्लस बी बचा, और यहाँ पर भी तो बी, अगर बी माइनस सी ले लिए तो बी प्लस सी बचा है, नीचे में सी स्क्वायर। अब ये देखिए तोड़ दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये क्या करिए यहाँ पर एक, ये इससे गुना होगा तो बी प्लस सी माइनस, ये इससे गुना होगा देखिए यहाँ पर प्लस, और ये माइनस गुना होगा तो माइनस से, यहाँ पर प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस बी, माइनस बी माइनस प्लस बी खत्म, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी बच गया, आंसर हो गया। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आंसर। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक समीकरण एक सारणिक दिया गया है। सारणिक में क्या है, एक फायदा वाली बात यह है कि इसमें दो सदस्य शून्य है, इस दोनों सदस्य शून्य है तो इससे एक्सपेंड कर देंगे, इससे एक्सपेंड करेंगे, दो है तो दो यहाँ पर, उसके बाद ये और ये शून्य हो जाए खत्म, तो ये बचेगा, ये इससे गुना कर दिया था क्या कितना 20, और ये इससे गुना किया 0, तो आंसर कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, 20 दूना 40, बात खत्म है। आगे बढ़ते हैं, कहता है डेल्टा का मान दिया गया है, सॉरी इसमें दिया गया क्या, एक एक एक, उसके बाद ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो कहता है डेल्टा जो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए। फिर से वही बात, इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे तो इससे ही घटा देंगे, शून्य हो जाएगा, फिर इससे ही घटा देंगे, शून्य हो जाएगा, फिर इससे ही घटा, देखिए ये इससे घटाए, फिर ये इससे घटाए, तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा, तो इससे ये घटाइए तो ए माइनस बी, फिर इससे ये घटाए तो बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर जो है इससे ये घटाएंगे तो बी प्लस सी में माइनस से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाते हैं दोनों साथ में माइनस गुना हो जाएगा, तो सी से सी खत्म, बी माइनस से बचा, बी माइनस से यहाँ बचेगा सी माइनस बी। कैसे देखिए इससे इसे घटाएंगे तो सी प्लस ए में घटाएंगे ए माइनस बी, माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए से ए खत्म, सी माइनस बी बच गया, नीचे में कुछ नहीं किया तो उसी प्रकार से रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इसके पास भी ए माइनस बी, इसके पास भी ए माइनस सी, सिर्फ और सिर्फ एक इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से ए माइनस बी कॉमन, यहाँ से बी माइनस बी सी कॉमन, तो यहाँ गया 0 0 1, यहाँ पर 1 1 सी, यहाँ पर देखिए इसको उल्टाना पड़ा, ठीक ना, हमको चाहिए माइनस बी तो इसको उल्टा दिए थे, तो माइनस से यहाँ बचा था ए प्लस बी। अब एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि दो सदस्य सुना गया तो इससे करके एक्सपेंड कर दीजिए, तो ए माइनस बी माइनस सी पहले से है, एक यहाँ पर दिए, ये इससे गुना होगा तो माइनस 1, ये इससे गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 1, ये 0, तो ये सब क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा शून्य, आंसर शून्य। ठीक है, क्या ऐसा क्वेश्चन पिछले में भी था, सेम क्वेश्चन था पीछे भी, ठीक है, लेकिन और जो ऑप्शन अलग अलग था। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि जो ई ए डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, क्या है ओमेगा, एक सूत्र जानिएगा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं मिलेगा तो 0 हो जाता है, ठीक है, ये बात जान लीजिएगा अच्छे से, तो वही बात लागू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1, देखिए सबको जोड़ देते हैं, C1 C2 C3 एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इससे कभी जोड़ देते हैं सब, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और जो ये सब उसी प्रकार से आ जाएगा। अब
देखिए यहाँ पर सब है, सभी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो बाहर निकल गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए इसका मान ही शून्य होता है, ये शून्य हो गया और ये पूरे एक साथ गुना होगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शून्य। ठीक है, आगे कहता है क्या, सारणी के एक मध्य सारणी दिया गया, उसका मान ज्ञात करने के लिए। तो एक्सपेंड करते हैं 3, ये और ये खत्म, तो 0 माइनस 10, फिर ये और ये खत्म -1 में, तो 5 3 15 माइनस 2 दूना 4, फिर प्लस में 7, ये और ये खत्म, ये इससे गुना होगा 5 3 15, सॉरी ये इससे गुना होगा 5 6 25, ये इससे गुना होगा 0, तो क्या -30 -9 और प्लस 7 गुने 125 तो 175, ठीक ना, 175 आ गया, ये हो गया -30 -9 और 175, ये -39 प्लस 175, तो दीजिए कितना आ जाएगा, घटा दीजिए। देखिए एक प्लस में 1 माइनस तो घटेगा, तो 15 में से 9 गया तो 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 16, 16 में से 3 गया तो 3 बचा, सॉरी 16 में से 3 गया तो 13 बचा, तो 136 कितना क्या आ गया आंसर। क्या गलत है, गलत है क्या, 10 3 30, फिर से चेक कर लेते हैं। देखें 3 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 0 और -10, ठीक है, फिर माइनस 1, यहाँ से ये खत्म, 5 3 15, उसके बाद 2 दूना 4, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 7 बचा 25 0, तो -30 -9 9 1 9 और 7 25 7 175, आंसर सही है। लगता है क्या जोड़ घटा में कहीं गलती हो गया, लगता है ये -9 15 में से 9 गया 6, उसके बाद 16 16 में से 3 गया, ठीक है, आंसर सही है। ऑप्शन है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको लगता है 134 136 होता, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद है ये जो है क्वेश्चन, ठीक ना, क्या है क्वेश्चन है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, ये स्कोर इससे घटा देंगे, पहले इससे घटा देंगे, फिर इसको इससे घटा देंगे, तो आ जाएगा 0 0 1, नीचे वाला तो वही रहेगा, नीचे वाला कुछ नहीं कर रहा है, फिर इसको अगर इसको इससे घटाए, इसको इससे घटाए, तो यहाँ भी इसको इससे और इसको इसके घटाना पड़ेगा, तो x माइनस वाई माइनस जेड, नीचे में z, यहाँ भी वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते थे कि इसके पास भी x माइनस वाई है, इसके पास भी y माइनस जेड है, तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते x माइनस वाई और जो है y माइनस जेड कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, z अगर बाहर निकल गया ये सब, तो यहाँ पर 0 0 1 1 1 जेड है, फिर यहाँ पर बचा x प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस जेड और 1, इसको देखिए ऐसे और ऐसे, यानी ये इससे गुना होगा y माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पर माइनस, और ये इससे गुना होगा तो माइनस में होता, तो ये माइनस और ये प्लस 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 माइनस, ये भी माइनस, तो x भी माइनस और y भी माइनस में, तो y खत्म, तो बचा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया आंसर। तो x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ठीक है। देखिए थोड़ा अगर हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप जो है, आप अगर धीरे पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर दीजिए, उसके बाद अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना। समझ में अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सारणी का मान ज्ञात करें। तो इसका सारणी का मान क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं,
देखिए अगर दो दो जो है या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर समान आ गया तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें जो है C1 में एक जोड़ देते हैं। तो अगर एक जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 x+4 x+5 और यहाँ पर भी x+3 x+4 x+5 दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम हो गया सदस्य का जो पूरा पूरा सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। 19 नंबर कहता है क्या, x18 2x बराबर 6 8 2 6। तो यहाँ क्या करिए, देखिए यहाँ सारणी का मान निकालिए तो x² माइनस 36 36 माइनस 36 तो x² माइनस 36 बराबर 0। इधर ये माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, और स्क्वायर में है तो उधर गया तो रूट में। ठीक है, तो x बराबर +-√6 आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 स्क्वायर में इकाई है तो इसका नियामक जो है 2 6 5 4 तथा 4 हो तो के का मान ज्ञात करें। देखिए इसको क्या करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 6 5 4 और के 4 यहाँ पर एक एक लेना पड़ता है। ठीक है, हमने आप लोगों को अच्छे से बताया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 1/2 mod ऑफ x1 इंटू, देखिए इसको 23 31 और 12 का नाम जानते हैं, 23 उसके बाद x2 31 और x3 12 के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ आ गया यहाँ पर। ठीक है, मोड ऑफ क्लोज ये होता है x1 x2 x3। ठीक ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, देखो 2 x1 को मान 2 y2 इससे ये घटा 0 आ जाएगा, x2 को मान 5। अब यहाँ पर कहता है y3 3 में से 1 घटा, देखिए 4 में से 6 घटा तो -2, y3 का मान है k। और कहता है क्या 12 एक y1 में से y2 घटाओ, y1 से y2 6 घटा तो 2 बचा। इसका जो है मान 35 दिया गया है। ठीक है, इसका मान जो है 35 दिया गया है। तो 35 दूना 70 हो गया, ये 0, ये हो गया -10 और ये हो गया 2k। इधर ही माइनस में तो उधर गया तो प्लस में 10 70 10 80 80 बराबर 2k, के बराबर कितना आ गया 40 आ गया, के बराबर 40। क्या गलत हो गया, कहीं तो गलत हो गया। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है। हमने आप लोगों को ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छे से बहुत डिटेल से जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया है। ठीक ना, तो आप लोग वो देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि ये जो सारणी दिया गया उसका मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये सभी सारणी को जोड़ देते हैं। सभी सारणी को जोड़ते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए फायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। यहाँ जोड़ दिए सभी सारणी को, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा 0। उसी प्रकार से ये सभी को जोड़ते हैं तो पूरा पूरा जो आ जाएगा एक कॉलम का पूरा सदस्य शून्य आ जाएगा। किसी जो है सारणी में किसी रो या किसी कॉलम का एक सदस्य अगर पूरा का पूरा सदस्य शून्य होता है तो उस जो वो सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आंसर शून्य सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है जो एक सारणिक दिया गया है बराबर 0 तो x का मान पूछ रहा है। तो एक सारणिक है
एक्स प्लस 3 5 7 3 x प्लस 5 7 3 5 x प्लस 7। ठीक है, क्या करिए सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने से क्या होगा, x ये हो गया 8 15 8 7 15, यहाँ भी x प्लस 8 7 15। तो ये जो है C1 C2 C3 जोड़ दीजिए तो x प्लस 15 x प्लस 15 और x प्लस 15, ठीक ना। यहाँ आ जाएगा 5 x प्लस 5 5 7 7 x प्लस 7। इससे ये हो जाएगा, ये बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 5 x प्लस 5 और 5 7 7 x प्लस 7। अब इससे ये घटाइए, इससे घटाइए तो x प्लस 15 ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर 1। देखिए ये जो है 5 में x प्लस 5 घटाइए तो इसके पास, दोनों के पास माइनस माइनस गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5, माइनस प्लस खत्म, तो माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, माइनस एक्स बचा। इसमें भी बात, ये माइनस में आ जाएगा, ये मतलब प्लस में, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स बचा। 5 नीचे में 7 7 0 हो गया, इसे घटाएंगे तो माइनस एक्स बच गया तो एक्स प्लस 7। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स प्लस 15 इससे एक्सपेंड कर देते तो 1, इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, इससे गुना होगा 0, तो यहाँ आ गया एक्स प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर में करा 0। चलिए देखिए, बराबर में 0 करा तो एक बार जो है एक्स का मान, एक्स स्क्वायर का मान 0 के बराबर आ जाएगा, तो एक्स का मान 0 आ गया यहाँ से। और जो एक्स प्लस 15 बराबर 0 का मान एक बार आएगा, तो एक्स बराबर इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ गया, एक -15 और 0 आंसर होगा, -15 और 0 नहीं आया, कहाँ क्वेश्चन, ये ऊपर पर है 0 और -15। ठीक है, बिल्कुल सही है। नीचे भी क्वेश्चन वही है, लगभग जो है 22 जैसा ही है। ठीक ना, नीचे भी क्वेश्चन 22 जैसा ही है। देखते हैं फिर से, इसमें क्या करते हैं, वही सब जोड़ देते हैं, C1 C2 C3 को, तीनों को। तो x प्लस 1 2 3 3 3 6, यहाँ पर भी x प्लस 6, यहाँ पर भी x प्लस 6 आ जाएगा, 2x प्लस 2 और 2 3 3 x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ जो है x प्लस 6 बाहर निकाल देते हैं, बचेगा क्या, 1 1 1, 2x प्लस 2 और 2 3 3 x प्लस 3। अब क्या करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं, इसको इससे घटा देते हैं, ताकि जो है 2 से 10 शून्य आ जाए, 0 0 आ गया 1। जब इसको इससे घटाइएगा तो माइनस एक्स बचेगा, और इसको इससे घटाइएगा तो एक्स कितना बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में फिर इसको इससे घटाइएगा 0, जब इसको इससे घटाइएगा तो माइनस एक्स बचेगा, नीचे में 2 और एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 6 आगे, ठीक है, इसमें भी बराबर करा 0, ठीक है ना, ध्यान हमने दिए थे। और इसको आप देखिए, इससे जो है, इससे एक्सपेंड ऐसे करते हैं तो ये इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, और इससे गुना होगा 0 रह जाएगा, कहता है 0 आना चाहिए। तो जो होगा एक्स प्लस 6 एक बार 0 के बराबर और एक्स स्क्वायर एक बार 0 के बराबर, तो एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स बराबर -6 आंसर, एक्स बराबर -6 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्या, एक्स वाई जेड 1 1 1 वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स और जेड प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये और इससे घटा देते हैं ताकि 0 0 आ जाएगा। तो ये घटाते हैं तो इसका मतलब सभी घटेगा, इससे करके ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, नीचे रहने देते हैं। यहाँ पर 0 0 1, यहाँ देखिए ये x
प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि घटेगा यहाँ पर घटा का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर घटा लग जाए, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में खत्म, तो जेड वाई माइनस जेड बचेगा यहाँ पर। यहाँ पे वही बात, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो जेड जेड खत्म, क्योंकि ये प्लस में होगा, तो ये प्लस में, तो यहाँ बचेगा ये एक्स प्लस में और जो है वाई माइनस में बचेगा। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, ओह गलत 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 है, कहीं तो गलत ले लिए, एक्सेस खत्म 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 खत्म, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया क्या? क्वेश्चन तो लगता है उल्टा पुल्टा हो गया है। देखिए ये उल्टा पुल्टा हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कहता है क्या, यदि a इक्वल टू नॉट 0 तो a का मान ज्ञात करने के लिए सार लिख दिया गया है। ठीक है, a प्लस एक प्लस a एक a प्लस a एक a प्लस a। ठीक है, क्या रहा ज्ञात करने के लिए, बराबर 0 देगा। क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, C1 C2 C3 एक में जोड़ते हैं तो a प्लस 3 आ गया। यहाँ बचेगा एक यहाँ बचेगा क्या, एक, यहाँ पर a प्लस a, यहाँ पर एक a प्लस a। ठीक है, बराबर 0, सॉरी गलती हो गई ये नहीं, यहाँ पर a प्लस 3 और a प्लस 3, यहाँ पर ये बचेगा एक a प्लस एक a प्लस a। ठीक है, यहाँ देखिए a प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, एक और एक a प्लस एक a प्लस a। ठीक है, अब इससे घटाइए, इससे घटा दीजिए तो a प्लस 3 यहाँ पर 0 0 1, ये इससे घटाए, ये जो होगा इससे इसमें घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस से, और इससे ये घटेगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस से। यहाँ पर एक, ये इससे घटेगा 0, फिर इसको हटाते हैं तो माइनस से, और ये हो जाएगा a प्लस a। तो a प्लस 3 बराबर 0 देगा। ठीक है, इससे गुना करते हैं, इससे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, प्लस a स्क्वायर और 0 बराबर 0 दिया क्या, ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो जाएगा, तो a प्लस 3 0 के बराबर, तो यहाँ से a बराबर -3 आया, a स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर भी आ गया 6, तो एक मान -3 एक मान 6, -3 आंसर है, -3 आंसर सही। ये जो क्वेश्चन है 26 जो क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लेट कराएंगे, पहले ये देखिए 27 और 28 29 30 इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है लेमडा बिलोंग्स टू आर, और जो है डेल्टा बराबर दिया गया तो लेमडा डेल्टा बराबर होगा, यानी जो है डेल्टा में लेमडा गुना हो रहा है। ठीक है, ये वाला लेमडा होता है, ये वाला डेल्टा होता है। इसका मतलब देखिए सारणी में गुना हो रहा है, या तो किसी रो में गुना होगा पूरे रो में, या तो किसी कॉलम में गुना होगा। तो देख लेते हैं आंसर। यहाँ पर देखिए चारों में गुना किया गया तो गलत है, यहाँ पर तो नहीं होगा ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक में ही गुना किया तो ये ना होगा, इसमें देखिए जो है पूरा कॉलम गुना करना है, तो आंसर सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, सारणी दिया गया है सारणी का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, सारणी दिया गया और कहता है सारणी का मान ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर देखिए इसमें क्या करते हैं, सदस्य शून्य करते हैं। हम क्या करते हैं, ये इसमें C3 में देते हैं ABC से गुणा कर, और ABC से गुणा करते तो इससे क्या होता है, चलिए करके दिखाते हैं। इससे गुना करते हैं 1/a गुने ABC गुना करते हैं, तो यहाँ से a खत्म BC बचा। ठीक है, 1/b गुने ABC से गुना करते हैं तो b भी खत्म बचा AC। फिर 1/c में गुना करते हैं ABC से CC खत्म बचा AB।
इससे फायदा ये हुआ कि देखिए यहाँ पर C1 BC CA और AB, यहाँ भी जो इसमें भी आएगा वही आएगा, यानी जो है दो जो है कॉलम बराबर आ गया, दो कॉलम बराबर आया तो जो सामने का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, एक्स वाई एक एक बराबर 2, एक्स वाई एक एक बराबर 2। यहाँ देखिए ये इससे गुना करते हैं, इससे इससे तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 आ गया, समीकरण 1। फिर यहाँ पर है एक्स वाई 3 2 बराबर 1, तो 2x 3y, 2x माइनस 3y बराबर 1। यहाँ देखिए क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि विलोपन विधि से बनाना होगा तो इसमें 2 से गुना करते हैं, तो 2x माइनस 2y बराबर 4। घटा दीजिए, खत्म। ये माइनस बड़ा वाला पास माइनस तो माइनस, माइनस 3, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 3 आ गया, बराबर 3। अब y का मान समीकरण 1 हम डालते हैं, समीकरण 1 यहाँ है, यहाँ पर जो है x बराबर x माइनस वाई का मान 3 डाल दिए यहाँ पर, बराबर 2, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, 3 2 5, x का मान 5 y का मान 3, x का मान 5 y का मान 3, डी सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आगे जो है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 2x माइनस वाई बराबर समानता आप भी उसे। ठीक है, ये 5 5 के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और 3 3 के बराबर होगा, तो जो है 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, बराबर 6। फिर यहाँ पर कहता है y बराबर -2, कहता है x का मान याद करिए, कहता है ना x का मान याद करने के लिए ये y का मान इसमें धर देंगे, 2 - 2 गुने -2 बराबर 6, 2x ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 बराबर -6, इधर ही माइनस में तो देगा तो प्लस, सॉरी इधर प्लस में तो देगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 6 - 4 तो 2x बराबर 2, x का मान निकल गया यहाँ से 2, सॉरी 1 निकल गया, क्योंकि 2 2 में भाग लेगा तो 1 निकलेगा। यहाँ जो है x का मान कितना, ओह गलत हो गया क्या, कहीं पर देखिए देखिए गलत हो गया कहीं पर, फिर से इसको हल करते हैं। इधर ही मैं यहाँ से 2 कहाँ से आया, x का मान 3 आया। ठीक है, x का मान कितना है, सॉरी y का मान 3 है, समीकरण 1 है, x माइनस के कहीं तो गलती हो रहा, हाँ यहीं से फिर से लेते हैं, जो है 2x माइनस वाई बराबर 6 आया, y का मान है -2, y का मान -2, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 6, 2x इधर माइनस में तो इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 2x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 2 और x का ही मान कहता है तो 2 आंसर। ठीक है, अब आते हैं कितना नंबर, जो 26 नंबर था वो क्वेश्चन पर, जो कि हार्ड है बिल्कुल। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एक दो जो है इस साइड भी दिया गया है सारणिक और इस साइड भी दिया गया है, कहता है क्या जो k का है मान कितना आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ इसका भी सारणिक याद करना पड़ेगा, इसका भी सारणिक याद करना पड़ेगा, तब जाकर जो है k का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, C1 C2 C3, तो यह जगह देखिए 2 ए एक 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, उसके बाद b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। यहाँ से पूरा कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को माना जाएगा, इसके पास बचा एक बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। यहाँ से इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए, तो यहाँ 0 0, यहाँ पर 1,
2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको इससे घटेगा तो सी से खत्म, बी माइनस ए बचा। इसको अब इससे घटाएंगे तो ए से खत्म, सी माइनस बी बचा, ए प्लस बी यहाँ पर भी। इससे ये खत्म तो सी माइनस बी बचा, इससे खत्म तो ए माइनस सी बचा, और यहाँ पर बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको गुना करना पड़ेगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इससे एक्सपेंड करते हैं तो ये जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, ए माइनस सी इंटू बी माइनस ए, फिर बीच में माइनस, ये इससे गुना हो जाएगा तो सी माइनस बी इंटू जो है सी माइनस बी इंटू सी माइनस बी। ठीक ना, यहाँ देखिए ये इससे गुना होगा तो ए बी, फिर इससे गुना होगा तो माइनस बी सी, फिर इससे गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर, फिर ये इससे गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस ए सी। यहाँ भी वही बात, ये इससे गुना होगा सी स्क्वायर, ये इससे गुना होगा तो माइनस बी सी, फिर ये इससे गुना होगा तो माइनस बी सी, फिर इससे गुना होगा तो प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी माइनस बी सी जो है बी सी, यहाँ से जो है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि इसके पास प्लस है तो ये माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर जो है ए सी और ए बी, यहाँ पर एक बी सी माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, दो बी सी में एक बी सी घटा दो, एक बी सी, ये आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका ऐसा निकामा। फिर कहता है यहाँ पर के इंटू ए बी सी ए, फिर कहता है सी ए बी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ क्या करिए, इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटा दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के, या तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, बाहर निकाल लीजिए तो कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर जाएगा एक 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 बचेगा, यहाँ बी सी ए, यहाँ सी ए बी, घटा दीजिए, ये इससे घटा देते हैं, के इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 0 0 1, बी माइनस सी माइनस ए और ए, यहाँ भी आ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी और बी। अब देखिए ये वाला और ये वाला कहीं ना कहीं दोनों सेम है, नहीं सेम है, तो इसको हल करते हैं, नहीं सेम है तो कोई बात नहीं, इससे एक्सपेंड करिए, ये इससे गुना होगा, हम गुना करते हैं राइट, बी और ए गुना होगा तो ए बी। ठीक है, और इससे ये गुना होगा तो माइनस ए सी, फिर इससे गुना होगा तो माइनस बी स्क्वायर, इससे गुना होगा तो प्लस बी सी, बीच में माइनस। ठीक है, अब इससे ये गुना होगा सी स्क्वायर, इससे गुना होगा तो माइनस ए सी, ये इससे गुना होगा तो माइनस ए सी, और इससे गुना होगा तो प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, के इंटू ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, प्लस माइनस 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 प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर। इससे फायदा ये होगा कि जो देखिए यहाँ पर जो हल करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर एक साइड माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए भी अकेला प्लस में बी सी यहाँ पर, उसके बाद बी सी और कहीं है नहीं है, ए सी खत्म प्लस माइनस में, ए बी अकेला, यहाँ पर ए सी अकेला बी सी अकेला। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मिल गया, ये भी मिल चुका है, सिर्फ दो और नहीं हुआ, तो इसका मतलब के की जगह पर क्या रखा गया है, दो रखा गया, के का मान कितना हो जाएगा, दो ही हो जाएगा, जो है के का मान 2 हो जाएगा, 26 का बी सही है।
ठीक है, ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारणी का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो है अब एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। बोर्ड नज़दीक आएगा तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद।